लास्ट क्लास में अपन सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, तो अब वापस से उसी को देखते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या बताया था। सुबह सुबह थोड़ा गला थोड़ा भारी है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शॉर्ट नोट से ही शुरुआत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि जो विलयन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होता है विलय जिसको आप सोल्यूट बोलते हो, और दूसरा होता है विलायक, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जैसे मैंने कोई पात्र लिया, उसमें विलायक के रूप में मैंने एज इट इज क्या इस्तेमाल किया, जल इस्तेमाल किया, ठीक है। मैंने जल इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं अपन किसकी, एक मिनट रुकना। अपन ने विलायक के रूप में क्या इस्तेमाल किया, जल, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं कि अपन ने इसमें विलय के रूप में क्या बोला, जैसे NaCl। अब दोनों मिला के क्या बन गया, एक विलयन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो क्या है कि हाँ, इसके बाद में अपन ने बताया कि विलयन के प्रकार। देखो विलयन 2 टाइप के बताया था अपन ने। पहला बताया था समांगी मिश्रण, ये वाला। दूसरा बताया था विषमांगी मिश्रण, ये वाला, ठीक है। अब देखो समांगी मिश्रण में मैंने बताया था कि मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, यानी कि जो भी उसमें चीज़ें विलय विलायक जो भी होंगे उनका प्रत्येक भाग का संगठन क्या हुआ, समान। नेक्स्ट जो अपन ने बात की थी वो था विषमांगी मिश्रण। उसमें मैंने बताया था कि मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता, मतलब यानी कि जो भी उसमें विलय या विलायक होंगे वो लगभग समान नहीं होंगे। लगभग समान से मतलब कई बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जिसमें कुछ माइन्यूट अंतर होता है, ठीक है ना। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैंने बताया था आपको द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन। अब देखो द्विअंगी नाम से पता चल रहा है कि यानी कि 2 अंग, यानी कि मतलब इसमें 2 चीज़ें ऐसी प्रेजेंट होंगी। जैसे विलयन में 2 अवयव हों। 2 अवयव से मतलब क्या है कि एक तो आपने ले लिया विलय और दूसरा ले लिया विलायक, दोनों की एक ही है। जैसे मैंने लिया शक्कर का जलीय विलयन, तो इसमें विलय तो क्या हो जाएगी, शक्कर, और जो विलायक वो क्या हो जाएगा इसमें, जल, ठीक है। अब बात करते हैं कि विलयन, त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं। विलयन में 3 अवयव उपस्थित हो, मतलब क्या है कि जैसे मैंने ले लिया NaCl व KCl का जलीय विलयन, तो जिसमें NaCl और KCl तो क्या हो जाएंगे आपके विलय, और जो बच गया जलीय विलयन यानी कि जल किसके रूप में इस्तेमाल होगा यहाँ पे, विलायक के रूप में, और इसी को आपने क्या कह दिया, त्रिअंगी विलयन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको विलयन की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। अब विलयन के प्रकार तो 3 विलयन बन सकता है। पहला था गैसीय, दूसरा था द्रव्य विलायक विलयन, और तीसरा था ठोस विलयन। अब देखो जो विलयन जिस विलयन का प्रकार होता है ना उसमें मेनली विलायक वही लिया जाता है। जैसे गैसीय विलयन है तो आप विलायक के रूप में इसमें हमेशा गैस ही लोगे। दूसरा है द्रव्य विलयन, तो आप इसमें विलायक के रूप में हमेशा क्या लोगे, द्रव। ऐसे तीसरा है ठोस विलयन, तो आप इसमें हमेशा विलायक के रूप में ठोस का इस्तेमाल करते हो। बात करते हैं पहला गैसीय विलयन। इसमें अपन ने विलायक तो क्या लिया है, तीनों में गैस लिया है, लेकिन चेंज क्या किया है, विलय। पहला अपन ने चेंज कर दिया, गैस में अपन ने गैस को घोला। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है वायुमंडल में गैसों का मिश्रण। जो आप वायुमंडल में अपने को पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसमें O2 भी तो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाकी और बहुत सारी गैस भी है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि गैस में आपने किसको बोला, द्रव को बोला। मतलब जो आप सुबह सुबह कोहरा देखते हो, धुंध देखते हो सर्दियों में, वो क्या होता है कि गैस में जो द्रव मिला होता है। तभी तो आपको देखा करो, अगर आपने सर्दियों में कभी कोई कपड़े या कभी कोई आपने वस्तु बाहर रख के छोड़ दिया तो सुबह अर्ली मॉर्निंग वो गीली हो जाती है। वो क्या होता है कि जो सुबह सुबह जो कोहरा होता है उसमें पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ने ठोस बोल दिया किसमें, गैस में। इसका एग्जाम्पल है बेस्ट धुआं, गैस में धूल के कण। जो आप धुआं देखते हो उसमें धूल के कण तो होते ही हैं। ऐसे बात करते हैं। नेक्स्ट जो विलयन होता है वो आता है द्रव्य विलयन। देखो अब द्रव्य विलयन लिया है तो अपन ने क्या लिया, विलायक के रूप में द्रव इस्तेमाल किया, बस चेंज क्या किया, विलायक। ये चेंज क्या किया अपन ने, विलय। अब जो पहला अपन ने विलय लिया वो लिया गैस।
द्रव में क्या बोला, गैस। इसमें आता है सबसे बेस्ट एग्जांपल सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है, जो अपन ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें गैस निकली होती है, आप जैसे उसको सेक करते हो तो उसमें से गैस बाहर निकलती है, उसके साथ में आपका जो ड्रिंक होती है, जो भी कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, कोका कोला, पेप्सी, वो भी बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द्रव में, किसको बोला आपने, द्रव को बोल दिया। मतलब जैसे अल्कोहल में आपने पानी मिला दिया, बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल में पानी मिला दो, या कोई भी लिक्विड है जिसमें आप थोड़ा सा और पानी डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव प्लस ठोस। मतलब आपने पानी में क्या घोल दी, शक्कर, सबसे अच्छा एग्जांपल है। सिंपल, ज़्यादा हैवी लोड नहीं लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन से मतलब क्या है कि आपने जो विलयन की मेन जो विलायक होता है वो क्या लिया है, ठोस, और चेंज किया है। सबसे पहले आपने उसको ठोस में क्या डाला, विलय के रूप में गैस। धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण, ये अपन ने पढ़ेंगे और पढ़ा भी चुका हूँ मैं क्लास में तो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ठोस प्लस द्रव विलयन। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ शॉर्ट नोट्सों से, बाकी तो भाई जो मेन नोट्स है मैं उन्हीं से भी बताऊँगा, पर जो मैंने पढ़ा दिया है लास्ट की 2 क्लास में उनका थोड़ा रिवीजन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अपन ने इतना तो बता दिया था। इसमें आ गया ठोस में जब आप द्रव बोलते तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है सोडियम अमलगम। अब बात करते हैं तीसरा ठोस प्लस ठोस। इसका आता है मिश्र धातु, कॉपर और जिंक। आपने पढ़ाया था वो कांसा वगैरह पढ़ाया, कांसा पीतल, ये बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं मिश्र धातु के, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सांद्रता। नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं, सांद्रता। अब देखिए सबसे पहले सांद्रता कहते किसे हैं, सबसे पहले सांद्रता कहते किसे हैं, तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अपन ये चैप्टर अपना स्टार्ट हो रखा था और इसमें अपन ने कितना पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था अपन ने, और शायद सांद्रता वाला रह गया था, ठीक है ना। ये वाला भी शायद बता दिया था, फिर भी बता देते हैं सांद्रता वाला। फिर अपन मोललता पे आते हैं, ठीक है। फिर अपन किस पे आते हैं, बंद हो गया मोबाइल। तो देखो अपन आते हैं किस पे, सांद्रता हो गया था, तो वापस से अपन वहीं पे आते हैं ताकि रिवीजन हो सके। हाँ देखो मैंने बताया था सांद्रता। अब सांद्रता कहते किसे हैं, देखो विलायक की निश्चित मात्रा में प्रेजेंट विलय की मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में प्रेजेंट विलय की मात्रा। मतलब देखो जैसे आपने कोई भी पानी ले लिया और उसका फिक्स आयतन ले लिया, जैसे 1 लीटर ले लिया, 2 लीटर या 3 लीटर, कुछ भी ले लिया, फिक्स ले लिया। अब उसमें आप कितना विलय एज इट इज घोल रहे हो, मतलब आप उसमें कितनी चीनी घोल रहे हो, 1 चम्मच 2 चम्मच, उसी को आप क्या कहोगे, सांद्रता किसकी, चीनी की। और पूरे विलयन में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 1 मिनट रुकना। सबसे पहले आता है इसमें ए, W/V, यानी कि भार आयतन मात्रक। W तो क्या बताता है, भार को, और V क्या बताता है। तो देखिए इसमें W/V है, ठीक है। W/V से मतलब क्या है कि W तो बताता है भार को और V बताता है आयतन को। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो भार, तो सबसे पहले जो अपन ऊपर लिखते हैं ना ये W, ये किसको बताता है, ये बताता है आपके विलय को। और जो नीचे का जो भी आपने राशि लिया V, यहाँ पे अपन ने V लिया, हो सकता है दूसरा भी ले सकता है, तो वो किसको बताता है, आपके विलयन को बताता है। देखो तो विलय को तो अपन ने भार यानी कि ग्राम के रूप में लिया है, और जो विलयन होता है वो आयतन यानी कि ml के रूप में लिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल से मैंने बताया कि 10% W/V H2SO4 का जलीय विलयन। आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ देगा, सेंटेंस लिखा हुआ। अब उसका मतलब क्या होता है, अर्थात 10 ग्राम, क्योंकि अपन ने विलय भार के रूप में लिया, तो 10 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में प्रेजेंट है। तो ये जो अपन ने विलयन लिया ना, ये अपन ने यहाँ पे ml ले लिया। दूसरा अपन बात करते हैं W/W, यानी कि भार मात्रक। मतलब अपन ने जो विलय यहाँ पे तो क्या लिया था, ग्राम में, यहाँ पे भी अपन ने ग्राम में लिया है,
लेकिन यहाँ पे तो इसमें तो अपन ने क्या लिया था, ये देखो, इसमें तो अपन ने लिया था आयतन ml के रूप में, ठीक है ना, विलायक। और यहाँ पे अपन ने विलयन या विलायक किसके रूप में लेंगे, भार के रूप में, यानी कि दोनों की राशि अपन किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल लिया मैंने 10% W/W H2SO4 का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या निकालेंगे कि 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में प्रेजेंट है। तो ये दो मात्रक ऐसे होते हैं जो अपन इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, यूज करना, ठीक है। अब देखो, शायद मैंने इतना करवा दिया था, तो अपन वापस से अपन आते हैं नोट्स पे, आता अपना इतना मैंने करवा ही दिया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। हाँ, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इसमें A W/V मात्रक। अपन पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, W/V मात्रा। अब देखो, अब W/V मात्रा का हमने पढ़ा था कि जो विलय होता है वो तो किस में आएगा, ग्राम में, और जो विलयन होता है वो किस में आ जाएगा, ml में, ठीक है। ये इनकी यूनिट्स आप अच्छे से याद करना है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं, इसमें पहला आता है मोलरता। नाम याद रखना, मोलरता, इसको लिखते हैं कैपिटल M से। इसमें लिखा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। कोई भी आपने 1 लीटर विलयन ले लिया, उसमें आपने जितना भी विलय मिलाया उसके मोलों की जो संख्या होगी, 5, 10 कुछ भी हो सकते हैं, उसी को आपने क्या कहा, मोलरता, कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा, मोलरता बराबर विलय के मोल और विलयन का आयतन लीटर में। मैंने आपको क्लास में बताया था कि मोल को आप लिखते हो किससे, स्मॉल n से लिखते हो। अब स्मॉल n से लिखते हो तो मोल निकालने के 3 सूत्र होते हैं, मेनली तो 3 ही होते हैं। उसका मैंने सूत्र बताया था आपको, MNV मानव, ठीक है ना। m का, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, M/MW बराबर या N/NA या V/22.4। ये तो कब होता है, जब आपको ग्राम में मात्रा दे किसी भी विलय की, तब आप उससे मोल इस वाले सूत्र से निकाल सकते हो। यदि आपको उसका नंबर दे तो आप उसमें Na अवोगाद्रो संख्या का भाग देके तब आप मोल निकाल सकते हो। यदि आपको कोई गैस का आयतन दे तब आप उसमें 22.4 का भाग देके उसके मोल निकाल सकते हो। तो ये तो जाएगा ये, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये विलय के मोल। तो यहाँ पे अपन कौन लेंगे, विलय के मोल का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। तो ये वाला फॉर्मूला काम में लगे, N/M/MW, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे काम में ले लेंगे, क्योंकि ग्राम में मात्रा दी हुई है तो ग्राम के लिए ये वाला जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो सूत्र अपन पास निकल के आएगा, विलय का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यदि विलय का भार किसमें मान लिया उसने, W के रूप में, और अणुभार मान लिया उसने M के रूप में, तथा विलयन का आयतन V में, तो जो सूत्र निकल के आता है वो है M बराबर, यानी कि मोलरता बराबर W × 1000 M × VML। इसको आपने दे दिया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि घनत्व के रूप में हो, यानी कि घनत्व होता है D बराबर M/V। यहाँ पर अपन ने जो M होता है वो द्रव्यमान के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, W। तो D बराबर W/V, ठीक है ना। तो अपने को V का मान किस में रूप लिखना है, तो V का मान क्या आ जाएगा, ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे, तो W/D, और इसी के मान को अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करने के बाद में ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि तो एक क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, W/V 10% H2SO4 जलीय विलयन। W/V यानी कि 10 ग्राम H2SO4 का किसमें घुला हुआ है, 100 ml में, ठीक है ना। तो ये वाला मतलब आपको निकालना आना चाहिए। तो W बराबर 10 ग्राम, V बराबर 100 ml, विलयन का आयतन, H2SO4 के उसके अणुभार कितना होगा, H के लिए होता है 2,
एस के लिए होता है 32 और ओ के लिए होता है 16। टोटल निकालने पर आता है 98 आता है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको मोलरता का सूत्र लिखना है, बाकी मान उसमें पुटअप करने हैं, और पुटअप करने के बाद में 1.02 मोल पर लीटर ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। 20% W/W। अब यहाँ पे अपने मात्रक चेंज कर लिया, यानी कि क्या लिखा अपन ने, 2 का घनत्व 20% W/W/4 का घनत्व 2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन का मोलरता ज्ञात करो। मतलब W बराबर 20 ग्राम, W बराबर ये तो है उसका कैपिटल W, ये है स्मॉल w, और फिर D दिया हुआ है। सब कुछ मान अपने को पुटअप करना है, क्योंकि यहाँ पे घनत्व वाला आ गया, और आंसर आ जाएगा 400/98। आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉर्मलता का। 1 लीटर नॉर्मलता का सूत्र मैंने लिखा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक और विलयन का आयतन लीटर में। अब देखते हैं ग्राम तुल्यांक कैसे अपन निकालते हैं। तो देखो, विलय के ग्राम तुल्यांक, अब इसमें लिखा है मैंने विलय का ग्राम में भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। ये आपके आते हैं सब मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से, यानी कि 11th क्लास के चैप्टर से। ठीक है, अब मान दो ये वाला, कब मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद नॉर्मलता का जो सूत्र बन गया तो वो आता है अब जो नॉर्मलता का सूत्र बन गया था वो है विलय का ग्राम में भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, ये वाला। और यदि तुल्यांकी भार को आप इससे लिखते हो तो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होगा W × 1000 E × VmL, और मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको तुल्यांकी भार बताते हैं। तुल्यांकी भार क्या होता है, देखो तुल्यांकी भार को आप इससे लिखते हो, और उसका सूत्र होता है अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। अम्लता से मतलब तो होता है क्षार के लिए, और क्षारकता से मतलब होता है अम्ल के लिए। तो अम्लता तो आप क्षार के में जो OH समूह प्रेजेंट होंगे उनको कंसिडर करोगे। तो देखो क्षार में उपस्थित OH समूह की संख्या या द्वारा त्यागे गए OH नेगेटिव आयनों की संख्या। जैसे NaOH होता है इसमें 1 होता है, और MgOH होता है इसमें 2 होते हैं, तो ये इसकी अम्लता हो जाएगी। ऐसे क्षारकता भी उल्टा हो जाएगा, किसके लिए, अम्ल के लिए। H परमाणु की संख्या या त्यागे गए H+ आयनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता। H2SO4 के लिए 1, HCl के लिए 1, H3PO4 के लिए क्षारकता हो जाएगी उसकी 3, और इसके लिए क्या हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 63 ग्राम उजाले के अम्ल 500 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। औगजलिक अम्ल अपन लास्ट में ये बताया था, ये वाला। तो देखो 63 ग्राम W आ गया, V आ गया 500 ml, और M आ गया 126, ये इसका है 126। ठीक है ना। अब देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ये तुल्यांकी भार E बराबर M अपन उसकी अम्लता या क्षारकता। तो M तो आ गया 126, और इसकी अम्लता या क्षारकता, तो देखो तुल्यांकी भार E बराबर 126/2, यहाँ से आ गया। ये तो 63 निकल के आ गया, बाकी तो फॉर्मूले में मान रखना है आपका। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन आगे से पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपन पूरा कंटिन्यू कोर्स करेंगे, बोर्ड का ही नहीं बल्कि इसके साथ में